अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। तो तीन वेक्टर्स हमें गिवन है। इसमें हमें तीन वेक्टर्स गिवन है, यू वी और डब्ल्यू। हमने u प्लस टू वी प्लस डब्ल्यू को फाइंड करना है। u की वैल्यू हम लोग लगाएंगे 2i प्लस 2j -5k। v की वैल्यू पुट करेंगे i माइनस 5j माइनस के, और w की वैल्यू पुट करेंगे -4i माइनस जे प्लस 7k। ये मेरे पास आ जाएगा 2i प्लस 2j -5k प्लस 2i माइनस 10j -2k। ये आएगा -4i माइनस जे प्लस 7k। इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इसको आई वाले कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले से भी करते हैं, और इसे के वाले कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं। और एंड पे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और ये अब हमने इन्हें ऐड करना है, इसे हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करने का तरीका ये है कि आई वालों में आई वाला कंपोनेंट ऐड किया जा सकता है। 2 और 2 4, और ये -4, तो आएगा 0i। जे वाले में जे वाले को ऐड कर सकते हैं। 2 -10 -8 आएगा, और -8 और ये -1, तो ये बन जाएगा -9j। ठीक है। और के वाले कंपोनेंट में के वाले को ऐड करेंगे, एक जे है, एक जे है, और एक जे है। 7 में से 2 बाकी 5, और ये -5, तो ये 0k। अब ये तो दोनों 0 आए, ये 0 नहीं आया। ये 2j -10j -8j, और ये माइनस। अच्छा, इस जगह पे 3 है, तो ये 3 आएगा। तो 3 प्लस 2 5, 5 में से 4 बाकी 1। सो 1 लिखे या ना लिखे, हाँ आई भी लिख सकते हैं। 1 आई भी, i -9j प्लस 0k। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, i -9j। ये मेरे पास आंसर है। ये उसने थोड़ा सा पीछे कॉन्सेप्ट दिया है चैप्टर के शुरू में, वो इतना वैसे ज़रूरी नहीं है, उसे आप बाद में रीड कर सकते हैं एग्जाम के बाद से। कि उसने बोला है कि ये बेसिकली जो ना एक वेक्टर है, अगर मैं इसे लिखूं, ये वाला वेक्टर पहला यू जो है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 3 2 और -5। ठीक है, ऐसे इसे हम कहते हैं 3 टपल्स। तो ये R³ का एलिमेंट होता है। ये एक वेक्टर स्पेस होती है जिसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। ठीक है। एडिशन कैसे डिफाइन है कि आई वाले में आई वाले को प्लस करना है, जे वाले में जे वाले को करना है, के वाले कंपोनेंट में के वाले को प्लस करना है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल, तो उसको आई इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, और थर्ड वन से भी करना है। तो ये R³ एक वेक्टर स्पेस है, उसने वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स भी दिए हैं, काफ़ी लंबे चौड़े। तो ये लहदा से एक लेक्चर हम इस पे बना लेंगे, आप उसे देख लें। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इन एक्सियम्स का इतना कोई हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर नहीं भी पता होंगे तो क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए उसने दी है। क्योंकि बेसिकली ये हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा कहते हैं लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसलिए वो थोड़ा सा टच दे रहा है, इसके साथ साथ जो है ना, ये R³ की बात कर रहा है कि आपको अगली बड़ी क्लासेस में जाके BS वगैरह में आपने बड़ी डिटेल में से पढ़ना है अलजेब्रा को, चाहे IT वाले स्टूडेंट्स हों या जो भी हों, मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले, सारे के सारे लीनियर अलजेब्रा को बहुत बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। उस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये उसी के ऊपर बेसिकली चैप्टर है पूरा। तो ये बेसिकली जो है ना, IJ K, ये डायरेक्शंस को शो कर रहा है। ये I, ये J और ये K। तो ये मेरे पास स्पेस के अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर 90 के एंगल पे है, ये आपस में 90 के एंगल पे है। तो ये तीनों एक दूसरे पे जो है, सभी ये परपेंडिकुलर है। तो उसके ये जो है ना, ये उसका ये 2i का मतलब है कि इसका
यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया आई को, यानी कि इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 2 आई, सिंपल आई जो हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग नॉर्मली जो कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे का सारा उसका जो है पीछे काफी लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, लेकिन करने में इजी है, करने में सिंपल अगर हम देखें तो शायद हमें लगता है सिर्फ ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही है, उस वाले से ये कुछ भी नहीं है। I-9 जो मेरे पास आंसर है। अच्छा, थर्ड पार्ट हमारे पास है 3v+w का मैग्नीट्यूड, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। थर्ड में हम पहले इसे फाइंड कर लेते हैं, 3v+w को, वैल्यू वही है v की और w की, क्या थी 3i, 3i नहीं है, I-5j-k। I-5j-k, ये v की लिखवानी है आपने सेकंड, सेकंड I-, ठीक है, और थर्ड हमारे पास w, I -j -4i -j -j +7k। +7k। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, पहले ये वाली स्केलर से मल्टीप्लाई करना है वेक्टर को। सो 3i -15j -3k, और ये प्लस माइनस -4i -j और +7k। अब i वाले में i वाले को ऐड करेंगे तो 3 - 4 -i, 15 -1 -16j, और +7 -3 +4k। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसे निकालते हैं, 3v+w का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर का आंसर है, तो 3v+w का मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल होगा आई वाले कंपोनेंट का भी स्केयर करते हैं, जे वाले कंपोनेंट का भी स्केयर करते हैं, -16 का स्केयर, इधर प्लस ही आता है, और फिर 4 का भी स्केयर करेंगे, कि आई जे के साथ नहीं लिखने, सिर्फ उनके कॉफिशिएंट्स का स्केयर करना होता है। तो ये आएगा 1 + 16 का स्केयर 256 आ जाएगा, और 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, तो ये 257 और 16, ये 13, 5 और 1 6, 7, 273 ऐड करके ये मेरे पास आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर से हम इसको निकाल भी सकते हैं, इतना आता है। ये भी ऐसे ही ठीक, आई थिंक यही आंसर उसमें लिखा होगा 273, क्योंकि आई थिंक इसे सॉल्व करके ज़्यादा पॉइंट्स में ही आना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने फाइंड करने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो इसके लिए बस इतना आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इतना इनफ है कि जब हम ऐसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं इधर एक वेक्टर ले लूं ऐसे, ये पॉइंट है मेरे पास एक स्पेस में, इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूं, और इसकी पोजीशन जो है वो शो करने के लिए इसे मैं कह देता हूं आर। अब आर के जो एंगल बन रहे हैं, आर का अगर मैं आई के साथ, आई यूनिट वेक्टर के साथ अगर एंगल ये बनाऊं, इसे हम नाम देते हैं अल्फा का, और इसी आर का अगर मैं वाई के साथ बनाऊं, वाई के साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जे, तो इसके साथ जो जे के साथ एंगल बनेगा, शुरू किधर से करना है आपने, जो वेक्टर आपने लिया है पी वाला, जिसकी पोजीशन को आपने आर का नाम दिया है, तो आर से शुरू करना है, और ये आपके पास क्या बनेगा, जे, और इसी तरह ये जी एक्सिस है हमारे पास, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, के, तो इसका एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है, और इस एंगल को हम क्या नाम दे देते हैं, गैमा, गैमा का नाम दिया उसने, ठीक है, गैमा। तो कहते हैं ये अल्फा बीटा गैमा जो एंगल बनाए हैं ना हम लोगों ने, उसने ऊपर उधर भी दिखाए हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल। और जो नंबर है ना इधर इधर, इनसे अगर मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा की वैल्यू निकालूं, तो कॉस अल्फा जो है ये बराबर आता है x/r के, वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो ये कॉस अल्फा, इसे हम कहते हैं डायरेक्शन को साइंस। तो इसी तरह से कॉस बीटा जो है वो मेरे पास इक्वल होता है किसके, y/r के।
सही है। cos और कॉस गेमा मेरे पास जो होता है ये किसके इक्वल होता है, k जी ओवर आर के। ठीक है, जी के, जी उसके अलॉन्ग है ना यूनिट वेक्टर, ठीक है एक्सिस तो जी है। ठीक है, तो जी ओवर आर मेरे पास जो कॉस गेमा, तो ये जो नंबर है ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा, यही बेसिकली डायरेक्शन को साइंस कहलाते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रख लें, बहुत बड़ा इजी है इसको निकालना। तो देखें जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसको हम इधर ही फाइंड कर सकते हैं। तो देखें इसमें अगर मैं पहला पहला क्वेश्चन ले लूं, v किसके बराबर है, 3i माइनस 2j प्लस 6k के। आपने क्या करना है, आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना उसी वेक्टर का। ये कह रहे हैं कि आपको वेक्टर जो है ना, ये पोजीशन जो आपने पॉइंट पी नहीं था लिया, जी इस तरह से जो पॉइंट पी आपने लिया था, ये ये वो आपको 3i माइनस 2j यानी कि 3 - 2 और 6, ये पोजीशन आपको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो मैंने बोला था मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो हमारे पास आर कहलाता है। इसका मैग्नीट्यूड देखें क्या आएगा, 3 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट, क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 और 6 का स्केयर 36 ऊपर स्केयर रूट। 36 और 4 40, 49, 49 का स्केयर रूट लेंगे तो 7। तो ये आपको क्या मिला है, आर। सही है। अब डायरेक्शन को साइंस कैसे निकलना है, क्या फार्मूला हम लोगों ने देखा था, पहला क्या था, कॉज अल्फा। जी कॉज अल्फा किसके बराबर था, क्या फार्मूला मैंने बताया, एक्स ओवर आर। भाई एक्स क्या है, ये एक्स है आई के साथ जो है जी वो पाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 3/7, बाई डायरेक्शन को साइन निकल आया। कॉस बीटा क्या आएगा, -2/7, ऐसा ही है। जी वाई ओवर आर आना ना, वाई -2 है। कॉस गेमा क्या आएगा, 6/7 6/7। तो बस यही तीनों पार्ट्स में यही काम करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तीनों का। वो उसने वैसे भी पूछा है, ना भी पूछता फिर भी निकालना पड़ता। ठीक है, उसने तो खुद लहदा से पूछ लिया है ना। और बाद में हम लोगों ने ये फार्मूला यूज करके एक्स वाई जी की वैल्यू उठा के कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गेमा निकाल देना है। सो कॉस बीटा आएगा 3% -2/7, वाई ओवर आ रहा है ना, वाई -2 है जे के साथ का जो कोफिशिएंट है। और कॉस गेमा कितना आएगा, plus 6 जी ओवर आर यानी कि 6 और नीचे आर की वैल्यू जो निकाली है हम लोगों ने 7। आर जो है वो मेरे वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड निकलेगा। सो ये मेरे पास एक लाइन में क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने टी की वैल्यू बतानी है और मैग्नीट्यूड मुझे दिया उसने कि ये स्केयर रूट ऑफ 13 के बराबर है। और बड़ा सिंपल सा भी है, देखें हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं इस वेक्टर का, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड का सिंबल दिया है ना हम जी हम लोगों को। तो हम लेंगे मैग्नीट्यूड। तो क्या फार्मूला, आई के साथ जो कॉफिशिएंट है उसका भी स्केयर, j के साथ t-1 का भी स्केयर और t का भी स्केयर और ऊपर स्केयर रूट। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो ये मैग्नीट्यूड सॉल्व हो गया। इक्वल किसके है, स्केयर रूट ऑफ 13। अब स्केयर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर, t-1 का स्केयर प्लस t का स्केयर इक्वल टू 13। सही है, स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो इधर भी स्केयरिंग करने से स्केयर रूट कट जाएगा, इधर भी स्केयरिंग करने से। स्केयरिंग बेसिकली की इसलिए है कि स्केयर रूट खत्म हो जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। अच्छा, 2 का स्केयर आएगा 4, इधर t-1 का स्केयर, इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, t का स्केयर प्लस 1 का स्केयर -2 फार्मूले का ठीक फर्स्ट इंटू सेकेंड, और ये प्लस टी स्केयर वैसे ही इक्वल टू 13। ये टी स्केयर प्लस टी स्केयर ये आ जाएगा 2t स्केयर -2t और 4 + 1 5 इक्वल टू 13। 13 को इस तरफ ले आए, 2t स्केयर -2t
प्लस 5 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 2t² माइनस 2t, 5 माइनस 13 माइनस 8 आ गया इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें, t² माइनस टी भी कॉमन है। टी नहीं, टी नहीं कॉमन आ रहा, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है यही फिर जो है ना, ये 0 के बराबर होगा। t² माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके आई थिंक फैक्टर कोई नहीं बनना है। इस पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा टी की वैल्यू निकालने के लिए। सो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac, 4ac 4 4 16 हो जाएगा ओवर 2a। सो टी इक्वल टू 1 प्लस माइनस, आंसर चेक करें, यही आंसर है 1 प्लस माइनस 17 स्केयर रूट ओवर 2। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास ये बेसिकली क्वाड्रेटिक बनी है। अगर फैक्टर बने तो बना ले, ना बने तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही है सॉल्व करने के लिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। मान लें कि ये वेक्टर है ना, मैं इसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, तो वो हमारे पास फार्मूला है v पोजीशन वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर हमें उसने दिया हुआ, वेक्टर की पोजीशन है i माइनस 4j माइनस 8k, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i का स्केयर माइनस 1 है तो उसका भी -1 का स्केयर, प्लस 4 का स्केयर, प्लस -8 का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट। लहदा भी निकाल सकते हैं, लहदा निकाल के इधर वैल्यू पुट कर देना आके, या इधर ही बेशक बेशक उसको निकालना। सो माइनस आई प्लस 4j माइनस 8k ओवर 1 प्लस 16 प्लस 8 का स्केयर 64। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस आई प्लस 4j माइनस 8k ओवर, कितना आता नीचे, 70 हो गया, 80 हो गया ना, ये 81, 81 का स्केयर रूट आ जाना 9। ये आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे यू वी और डब्ल्यू तीन वेक्टर दिए गए हैं, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालना है लेकिन इसके पैरेलल। ठीक है, तो जिसके पैरेलल निकालना चाहते हैं पहले वो वेक्टर। ठीक है, मैंने यू के पैरेलल नहीं निकालना, वी के पैरेलल नहीं निकालना, मैंने इसके पैरेलल जी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले मुझे इसे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसे फाइंड करते हैं। तो इसे लिखते हैं 4u माइनस 3v प्लस 2w। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 4u की वैल्यू 2i। ठीक है, ये वैल्यू यू वी और डब्ल्यू की आ गई। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8i प्लस 4j माइनस 12k प्लस आई माइनस 12j माइनस माइनस 6k प्लस 6i माइनस 4j फोर्थ जी प्लस 2k। आई वाले में आई वाले का कोफिशिएंट को ऐड करें, कंपोनेंट को जे में जे और के में के वाले। तो ये मैंने इन इन इनमें इनको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, आई वाले में आई, जे वाले में जे कंपोनेंट को, के वाले में के वाले को। तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसके इसके पैरेलल चाहिए, यानी कि ये जो मैंने निकाला है। तो इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दें इसे, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये डब्ल्यू है। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, ऊपर पोजीशन वेक्टर, नीचे इसका मैग्नीट्यूड। तो ऊपर यही आ जाएगा पोजीशन जो आपने निकाली है, 17i माइनस 12j माइनस 16k, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 17 का स्केयर प्लस -12 है तो -12 का स्केयर
और -16 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, W यूनिट वेक्टर 17i -12j -16k ओवर 17 का स्केयर 289 आ जाना है, 12 का स्केयर 144 आ जाना है, और 16 का 256 आ जाना है। करें हैं तीनों को प्लस, क्या आता है 17i -12j 689 689 का स्केयर रूट देखें कितना होगा, होता भी है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और इसके पैरेलल हो। ठीक है, किसके पैरेलल, मैं इसे यू कह देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं ना। तो मैं u इक्वल टू क्या है, 3i प्लस 4j माइनस के। अच्छा, इसके पैरेलल जो है ना एक वेक्टर, वो हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इस u के पैरेलल हम निकाल लेते हैं क्या, एक यूनिट वेक्टर। क्या फार्मूला, फार्मूला हम जानते हैं, ऊपर पोजीशन नीचे उसका मैग्नीट्यूड। हमने आगे दो क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, पोजीशन किसके बराबर है, 3i प्लस 4j माइनस के, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 25 हो गया, और 1 का स्केयर 1, 26 का स्केयर रूट आ जाना है मैग्नीट्यूड जो है इसका। सही है। अब देखें, मुझे मैंने इसके पैरेलल वेक्टर निकाल तो लिया, ठीक है, यू के पैरेलल मैंने वेक्टर निकाल तो लिया है, लेकिन मैंने क्या निकाला है, पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकाला है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है भाई। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो ना तो वो 1 आना है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना है, ये जो मैंने निकाला है। मुझे कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आंसर है मेरा। सही है भाई, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 5। अब ये है ना वेक्टर, अगर मैं इसके पैरेलल वेक्टर निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, इसके पैरेलल वेक्टर निकाल लेता हूं, यूनिट वेक्टर एक, ऊपर ये हुद्दा आ जाएगा -i प्लस जे प्लस के, और नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्केयर 1 का स्केयर 1 का स्केयर यानी कि 3। अब ये इसको मैं लेट्स से कि इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, वी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे वी का नाम दे दिया, क्या है -i प्लस जे प्लस के। तो ये मैंने निकाल लिया यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर निकाला मैंने ये वाला 1। मुझे कितना मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, मुझे यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड। अगर वो कहता ना यूनिट यूनिट वेक्टर निकाल लो, फिर तो इतना ही आंसर होता। लेकिन जब वो कह रहा है मैग्नीट्यूड 7 का निकालो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड 5 का निकालो तो 5 से मल्टीप्लाई, तो जिस मैग्नीट्यूड का बोलेगा यूनिट वेक्टर निकाल के हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, किसी भी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो वो भी निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है यू वी और डब्ल्यू ये रिप्रेजेंट करते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल, और हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे उसने यू वी और डब्ल्यू तीन वेक्टर दिए हैं, कहता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स और वाई की। तो मैंने इसको इधर लिख दिया है। अब देखें, ये है ना W -2i -3j, इसमें के कंपोनेंट नहीं लिखा उसने, तो मैं खुद से लिख देता हूँ 0 के। अच्छा, होता ऐसा है कि वेक्टर्स में जो हम पढ़ते हैं हेड टू टेल रूल,
कि एक वेक्टर, ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर और फिर रिजल्टेंट जो होती है वो दोनों का हेड और टेल को जोड़ने से आता है। तो ये u, ये v और ये w, तो w जो है ना ये बराबर होता है u प्लस V, v के। फिर अच्छा, आपने पहले देखना है कि क्या u और v को ऐड करने से w आता भी है कि नहीं। देखें, +3k और -3k, अगर मैं इन दोनों को k वाला, अगर मैं दोनों का k 0, कंपोनेंट प्लस करूं तो क्या आएगा, 0। देखें, क्या इन दोनों को प्लस करने से u आ सकता है, इससे तो पता नहीं चलना, क्योंकि ये इसमें तो इधर x है और इधर भी नहीं पता चलना, तो k वालों से पता लग सकता है। -3 + 0 कितना आएगा, इधर क्या है, प्लस इसका मतलब है इन दोनों को प्लस करने से ये नहीं बन सकता, नहीं पॉसिबल। क्या इन दोनों को प्लस करने से v बन सकता है, इधर क्या है 3k, इधर क्या है, 0, K, दोनों को प्लस करेंगे 3 + 0 कितना आएगा, +3, जबकि इधर क्या है -3, इसका मतलब है ये भी नहीं पॉसिबल, इन दोनों को प्लस करने से v नहीं बनना। तो कोई से दो को प्लस करने से थर्ड वेक्टर तो बनना ही है। ट्राइंगल जो है वो हमारे पास क्लोज पॉलीगॉन है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर की एडिशन से थर्ड उसका जो रिजल्टेंट है वो आता है। तो हमें ये बात नजर आ रही है कि इन दोनों को प्लस करने से ही ये बन सकता है। क्यों, सॉरी, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को, u और v। क्यों, +3 और -3 कितना आएगा, प्लस 0, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब देखें क्या w किसके बराबर है, -2i -3j +0k, u किसके बराबर है, xi +2j +3k, और v किसके बराबर है, i +yj -3k। ये देखें, अब 3k तो 3k से कट गया, वो तो 0 के बराबर आ गया। अब इधर आई का कॉफिशिएंट कौन सा है, -2, इधर कौन सा है x, और भी है कोई, हाँ ये भी है, इस इधर कौन सा है, आई के साथ क्या है 1, तो 1 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, x की वैल्यू। और j का इधर कॉफिशिएंट कौन सा है, -3, इधर कौन सा j का, +2, 2, और प्लस इधर कौन सा है, j के साथ क्या है 2 + y, 2 को उधर ले जाओ तो -5, y की वैल्यू आ गई -5। अब वेरीफाई भी कर लो, u किसके बराबर हो गया, x की जगह पे क्या आ गया, माइनस -3i +2j +3k, और v क्या आ गया, i प्लस y की जगह पे क्या आएगा, -5, दोनों को प्लस करके देखो बनता है, -3 + 1 -2, बिल्कुल बन रहा है, 2 -5 -3, 3 -3 0, तो u और v को ऐड करने से w बन रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेना है कि किन दो वेक्टर्स को ऐड करने से आपको लगे कि थर्ड बन सकता है। अगर आप एग्जाम में बैठ के ये सोचें कि मेरा पहला, ऐसे ऐसे हो जाएगा कि u और w को ऐड करने से v बन जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, u और w को ऐड करने से 3 + 0 +3k बनना है, जबकि उसका कॉफिशिएंट कौन सा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इससे तो k वाला कॉफिशिएंट कंपोनेंट ही नहीं बनता इन दोनों की एडिशन से, बाकी तो हम फिर देखेंगे ही नहीं। तो हमें एक बात नजर आती है कि ये 0k है ना इधर, तो ये +3 और -3, तभी ये 0k बन सकता है। तो हमें फौरी तौर पे आइडिया हो जाता है कि u + v से ही क्या बन रहा है, W, w, तो हम u + v = w लिखते हैं, और फिर i वाले कॉफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं और j के कंपेयर करके हम x और y जो अननोन है वो भी निकाल लेते हैं। तो अब मेरे पास ऐसे वेक्टर बन गए हैं कि इन दो की एडिशन से मेरे पास w लाजमी तौर पर बनता है। एंड पे चेक जरूर कर लें क्या वो वाकई बन रहा है, सॉल्व करने में गलती हो सकती है, लिखने में मिस्टेक हो सकती है, हम उसके बाद में करेक्शन भी कर सकते हैं अगर हो तो। ठीक है, ये हेड टू टेल रूल है बेसिकली, तो हमने इधर अप्लाई किया है।
जो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी डी दिए हैं चारों। ए कहता है कि ये जो है ना ए बी सी डी आर चार, कहता है शो डेट ए बी इज पैरेलल टू CD सी डी। अच्छा, ए बी को निकालने का देखें तरीका क्या है। पहले तो हम मेथड पढ़ते हैं कि ए बी कैसे निकलता है। ए बी का मतलब क्या होता है। ये है ना आपके पास ए और ये आपके पास है B बी। इसके भी हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 और 3, तो सिर्फ एक्स वाई की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो ये इस तरह से होता है। मान लें कि एक इधर हमारे पास जो है ना कोई इंसेक्ट है। इंसेक्ट चलना शुरू करता है और थोड़ा थोड़ा सा वो फर्श पे चलता है। मान लें 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर उसने वो फर्श पे चला। उसके बाद वो दीवार पे चढ़ना शुरू कर देता है और दीवार पे चढ़ के भी वो 3 सेंटीमीटर जो है ना वो डिस्टेंस कवर करता है। तो जो पॉइंट बनेगा ना आपके पास वो क्या बनेगा, 2,3। सही है। ये एक्स की तरफ से डिस्टेंस है, ये Y की तरफ। मैं ये नहीं कह सकता कि उसने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ये गलत है कहना। उसने एक्स की तरफ से जो डिस्टेंस कवर किया वो 2 है और जो वाई की तरफ से डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 3 वो 3 है। इसी तरह से वो एक और दूसरा इंसेक्ट है, वो भी चलता है और वो एक्स की तरफ से कवर करता है डिस्टेंस 4 और वाई की तरफ से वो डिस्टेंस कवर करता है 5। तो वो उसका डिस्टेंस क्या बनेगा, एक्स की तरफ से 4 और वाई की तरफ से, अगर मैं इसको ए कह दूं इसे बी कह दूं, अगर मैं दोनों की पोजीशन निकालने की कोशिश करूं ना, ठीक है, इसको इधर सीधा इधर से मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो अगर मैं दोनों की पोजीशन बताने की कोशिश करूं कि दोनों के दरमियान में, तो वो इस तरह से बताई जाती है ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि इसमें से इसको माइनस करके इनके दरमियान। तो 5 बी के कोफिशिएंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 5 और ए के क्या है, 2 3 2 3। तो हमने 4 में से 2 को माइनस करना होता है, कितना आ जाएगा 2, और 5 में से 3 3 को करना होता है, 5 में से 3 कितना आ गया, तो 2,2 जो है ना ये मेरे पास ए भी निकलेगा। बाद वाले में से पीछे वाले को माइनस करना होता है, ठीक है, ये याद रखना है। ओ बट डिस्टेंस भी तो ऐसे ही निकलता है ना। अगर ये 7 है और ये 11 है तो कितने कितने का कितनी लेंथ होगी, 11 माइनस 7 ही करते हैं ना। ठीक है कि इधर से अगर मैं डिस्टेंस शुरू करता हूँ अपना, तो इधर से 11 तक मैं जाता हूँ, तो कितना दरमियान में गैप है, बाद वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, तो 11 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही है कि मैंने ओ बी, अब ओ क्या चीज़ है, ये ओ है। ओ बेसिकली होता है पोजीशन किधर से मैयर कर रहे हैं, मैं इसकी भी और दोनों की पोजीशन ओ से मैयर कर रहा हूँ। सो इसलिए मेरे पास ये ओ साथ आता है, ओरिजिन जिधर से जो जो रेफरेंस पॉइंट होता है। सो ओ बी माइनस ओ ए आएगा मेरे पास। तो अब इसमें हम लोगों ने यही काम करना है कि अब आपने क्या करना है, कहता है पोजीशन वेक्टर दिए हैं उसने ए बी सी डी चारों के, हमने प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल किसके होगा, सी C डी के। तो आपने सिंपली ए बी फाइंड करना है, बस ए बी को फाइंड कर लें और इसी तरह से और किसको फाइंड करना है, CD सी डी को भी फाइंड कर लें। अच्छा, क्या फार्मूला होगा ए बी का भला, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 8। G 8 ए बी का फार्मूला क्या मैंने बताया है, बी minus माइनस ए, ठीक है, ओ बी माइनस दिया हुआ है उसने, बी बी और ए बी गिवन है क्वेश्चन में, लिख के ए बी निकल आएगा। इसी तरह सी डी का क्या फार्मूला होगा भला, क्या आएगा, ओ डी minus OC ओ सी। ठीक है, अब सारा कुछ उसने बी ए सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा लिखवा, बी के कोऑर्डिनेट्स होने हैं ये वाले, ये उसने, ये इसका मतलब होता है कि जिसका नाम रिस्पेक्टिवली, जिसका नाम पहले है उसके कोऑर्डिनेट्स भी पहले हैं। सबसे पहले ए के हैं, फिर बी के हैं, फिर सी के हैं, फिर डी के हैं। तो ये 7i + 8j +
4k, 7i प्लस 8j प्लस 4k है। और सबसे ए के क्या है कोऑर्डिनेट्स? a के I plus 2j plus k आई प्लस j plus k प्लस के, ठीक है, ये मेरे पास ए बी निकल आएगा। तो 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस आई माइनस 2j माइनस के, कितना आ गया? 7 में से 1 बाकी 8i, सॉरी 6i, 8 में से 2 बाकी 6j और 4 में से 1 बाकी 3k। ये ए बी निकल आया। अब सी डी भी निकाल लेते हैं। सी डी क्या आएगा? डी के लिखवाएं d लिखो लास्ट वाले कोऑर्डिनेट्स में। I plus 2j आई प्लस 2j plus 2k प्लस 2k, सी के भी लिखवाएं I plus k माइनस आई प्लस k है के। तो ये आ जाएंगे आई प्लस 2j प्लस 2k और माइनस माइनस प्लस आई माइनस के। तो आई प्लस आई कितना हो गया? 2i और 2j और 2k में से k बाकी k। अब वो कहता है प्रूफ करो कि ये पैरेलल है। ये पैरेलल की कंडीशन होती है, देखें पैरेलल बड़े इजीली प्रूव हो सकते हैं। इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है? 3। तो ये आ जाएगा 2i प्लस 2j plus k प्लस के। तो ए बी किसके इक्वल हो गया? 3 वैसे ही। और ये किसके बराबर है? ये देखें j 2i प्लस 2j प्लस के, 2i प्लस 2j प्लस के किसके बराबर है? c सी डी के। तो इधर सी डी लगा सकते हैं। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। डेफिनेशन है, एक वेक्टर को दूसरे के पैरेलल कहते हैं अगर वो आपस में बराबर हो और कोई लैम्डा साथ कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। ए बी और सी डी बराबर है और साथ में एक कांस्टेंट है, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है और लेंथ में उससे कितना है? 3 गुना है, यानी कि ऐसे होगा। ये ए बी कुछ ऐसे होगा और सी डी उसी के पैरेलल होगा, लेकिन उससे ए बी जो है ना, ए बी ये सी डी है, ए बी 3 टाइम है किसके? सी डी के। तो ए बी 3 टाइम है सी डी के, हैं दोनों आपस में पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशन पूरी हो रही है। तो सिंपली ए बी निकालना है, जो मैंने फार्मूला बताया है ओ बी माइनस ओ ए करके। सी डी निकालना है ओ डी माइनस ओ सी करके। और एंड पे देख लेना है कि क्या ये कंडीशन पूरी होती है, किसी या इसमें से कॉमन निकलेगा या इसमें से निकलेगा। और कॉमन निकल के फिर दूसरा वेक्टर जो है ना वो बन जाए, तो हम कह देंगे कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो ये तो पहले ही हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। बस इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या कहलाएगा? आर। इसका क्या मैग्नीट्यूड आना है? 36 प्लस 9 प्लस 4। तो ये कितना आ गया इसका मैग्नीट्यूड? और स्क्वायर रूट भी, ये 49 7 आ गया। तो कॉज अल्फा कितना निकलेगा? एक्स ओवर आर। एक्स कितना है? -6। सो -6/7। कॉस बीटा क्या आएगा? 3/7। और कॉस गैमा क्या आएगा? 2/7। तो बस ये डायरेक्शन को साइंस हो गए। इस तरह इसके भी ऐसे निकल आने हैं। थर्ड पार्ट जो है ना उसमें ऐसे नहीं होना, उसमें उसने वेक्टर नहीं दिया, उसने क्या पी क्यू के निकालने हैं। तो थर्ड पार्ट में पी क्यू पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड। कैसे निकालेंगे पी क्यू? ओ क्यू q op माइनस ओ पी। इसमें से इसको मैंने बताया, बाद वाले में से पीछे वाले को माइनस। क्यू उसने दिया हुआ है आपको, पी भी दिया हुआ है। क्यू में से पी को, आई वाले में से आई वाले ने माइनस होना है। 11 में से 9 2i, 6 में से 3 3j, सही है। और 19 में से 13 6k। तो ये हमारे पास पी क्यू अब इजीली निकाले जा सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना पहले, एक्स ओवर आर वाई ओवर आर जी ओवर आर करके सेम उसी फार्मूला से इसके डायरेक्शन को साइंस भी निकल आने हैं, ठीक है। ये मेरे पास डायरेक्शन को साइंस का ये कट है क्वेश्चन, ये भी कट है और 9th वाला भी कट है। वैसे इस वाले में तो कोई इतनी खास बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम हमारे पास एक रिजल्ट है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। अगर ये 1 के बराबर आ जाए ना तो हम इन्हें कहते हैं डायरेक्शनल एंगल ऑफ द सिंगल वेक्टर। जैसे ये निकाला ना हमने, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा,
तीनों का स्केयर करके अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह इधर भी जो एंगल दिए ना उसने, तो ये कॉस स्केयर 45 प्लस कॉस स्केयर 45 प्लस कॉस स्केयर 16 कैलकुलेटर से किया जा सकता है। कैलकुलेटर से कॉस 45 निकालें, उसका स्केयर कर लें, फिर कॉस 45 निकालें, उसका स्केयर कर लें, फिर कॉस 60 निकाल के उसका स्केयर कर लें, और बाद में तीनों को क्या करें, प्लस। अगर आंसर 1 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं यस दीज आर द डायरेक्शनल एंगल ऑफ द सिंगल वेक्टर। अगर ना आए तो हम कहते हैं 1 नहीं है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आ सकता है, लेकिन चूंकि अभी तो कट है, लेकिन जब नहीं होगा तो फिर इसी तरह इसमें भी, ये भी जो क्वेश्चन उसने कट करवाया ना ये वाला स्पेसक्राफ्ट, ये बेसिकली आर क्यूब की एग्जांपल है कि स्पेसक्राफ्ट 3D में मूव कर रहा है। तो हमने व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है ना, तो हमने इसमें से क्या करना है, इसे माइनस करना है, सही है। तो यही चीज है आपकी, ये जो मैंने बताई है ओ क्यू माइनस, इसको आप पी कह देना, इसे क्यू कह देना, तो ओ क्यू माइनस ओ पी करके डिस्प्लेसमेंट जो वो निकाला जा सकता है। तो इतना खास क्वेश्चन है नहीं है। इसी तरह ये भी पीछे वाले क्वेश्चन पैरेलल वाली कंडीशन जो हमने लगाई है, उसी तरह की कंडीशन से ये भी हो सकते हैं। चले सही है, बहरहाल एक्सरसाइज हमारी पूरी हुई।